इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें बच्चे एक चीज इंपॉर्टेंट है जो समझना जरूरी है। सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज करके हमने ये देखना होता है, देखें एक होती है ग्राउंड स्टेट, मैं यहां चला जाता हूं पहले, एक होती है बच्चे ग्राउंड स्टेट और एक होती है एक्साइटेड स्टेट, दो स्टेट। इफ ग्राउंड स्टेट इज मोर स्टेबलाइज्ड, इसको ध्यान से ना, सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज करके इफ ग्राउंड स्टेट इज मोर स्टेबलाइज्ड देन द एक्साइटेड स्टेट, अगर ग्राउंड स्टेट ज्यादा स्टेबल हो देन द एक्साइटेड स्टेट, बच्चे क्या होगा ये देख, मैंने दो लिख दी, डायग्राम बना दी। ग्राउंड स्टेट इज मोर स्टेबलाइज्ड देन द एक्साइटेड स्टेट, अगर पोलैरिटी चेंज करके व्हाट विल हैपन, कौन सा इफेक्ट होगा बच्चे, एनर्जी गैप बढ़ा या घटा, कोई बच्चा आंसर देगा। पहले से एनर्जी गैप कम हुआ या ज्यादा हुआ, ये एनर्जी गैप बोले ज्यादा हुआ। कोई बच्चा आंसर देगा इसका। ग्राउंड स्टेट इज मोर स्टेबलाइज्ड देन द एक्साइटेड स्टेट, शाबाश, एनर्जी गैप बढ़ बच्चा इसका जाएगा। आंसर देगा। ज्यादा हुआ एनर्जी गैप एनर्जी बढ़ा गैप। नहीं है बच्चे, ऐसा करने से क्या एनर्जी गैप बढ़ा नहीं, यस सर। बोलिए, सर। सुन रहे हो आप बच्चे। यस सर। यस सर। ग्राउंड स्टेट इज मोर एक्साइटेड मोर स्टेबलाइज्ड, मैं और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, शायद आपको गैप दिख नहीं रहा इतना अच्छा है, बड़ा कर देता हूँ। अब देखो आपको अब क्लियर होगा ये। कोई बच्चा एक ने बोला एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप है, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, बच्चे ये ग्राउंड स्टेट है आपकी, पेन से लिख देता हूं, दिस इज ग्राउंड स्टेट, सॉरी दिस इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट। आपने सॉल्वेंट की, ये आफ्टर सॉल्वेंट है, ये वाली डायग्राम आफ्टर सॉल्वेंट पोलैरिटी चेंज, सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज की, इफ ये इफ है, इफ द ग्राउंड स्टेट इज मोर स्टेबलाइज्ड, देखिए एनर्जी इसकी कम हो रही है, इसकी भी कम हो रही है, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी ज्यादा कम हो रही है, एक्साइटेड स्टेट एनर्जी का भी कम हो रही है, कम कम हो रही है। इफ ग्राउंड स्टेट इज मोर स्टेबलाइज्ड देन एक्साइटेड स्टेट, मुझे बताएं एनर्जी गैप कम हुआ ज्यादा, ज्यादा हो गया। ज्यादा एनर्जी हुआ। गैप इंक्रीज हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, एनर्जी गैप बढ़ गया, एनर्जी गैप बढ़ेगा तो मतलब आपको कौन सी रेडिएशन लगेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन जो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो किस साइड शिफ्ट होगा, इज इट रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट बच्चे, मतलब हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट होगा या बाथोक्रोमिक होगा, चलो ब्लू शिफ्ट। वेरी गुड, रेड। ये रेड शिफ्ट आप बोल रहे हो बच्चे, एनर्जी गैप बढ़ा, एनर्जी गैप बढ़ा, जब एनर्जी गैप बढ़ा तो ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन लगेगी, तो ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन रेड होती है ब्लू होती है, रेड। बोली शाबाश, रेड होती है ब्लू होती है, ब्लू होती है, सो इट विल कॉज ब्लू शिफ्ट, ये ब्लू शिफ्ट करेगा बच्चे। और दूसरी डायग्राम बच्चे मैं ड्रा करता हूं यहाँ पे, ध्यान से देखना बच्चे, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, ठीक है बच्चे, देखना ध्यान से देखना, इफ एक्साइटेड स्टेट इज मोर स्टेबलाइज्ड देन द ग्राउंड स्टेट, अब देखो क्या हो रहा है, एनर्जी गैप बच्चे कम हुआ ज्यादा हुआ, इस वाली डायग्राम, आई एम टॉकिंग दिस डायग्राम नाउ, कम हुआ। इस वाली डायग्राम में एनर्जी गैप बिटवीन द ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड, एनर्जी गैप कम हुआ ज्यादा हुआ, एनर्जी गैप, शाबाश, क्या हुआ, कम हुआ। अब कौन सा इफेक्ट होगा बच्चे, रेड शिफ्ट हो रेड गया। शिफ्ट, एनर्जी गैप कम हुआ मतलब कम एनर्जी लगेगी टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, कम एनर्जी लगेगी,
दैट इज देयर इज बाथोक्रोमिक इफेक्ट। ये चीज आपको क्लियर होगी शायद, आप इतना सा रेडिश Yes, sir. इस चीज को आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है बच्चे। अब मैं बात करूंगा, वी हैव टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, इनफैक्ट 3 होती हैं बच्चे, जो मेन, जिसमें ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, एन पाई स्टार, एन सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार। पहले हम बात करते हैं बच्चे इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट ऑन एन पाई स्टार एंड एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है बच्चे, एन पाई स्टार एंड एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। हम पहले इस पे बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट ऑन एन पाई स्टार एंड एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, दोनों पे इफेक्ट देखें। कहता है इफ ए ग्रुप इज मोर पोलर इन द ग्राउंड स्टेट एंड इन द एक्साइटेड स्टेट, अगर कोई ग्रुप ग्राउंड स्टेट में ज्यादा पोलर होगा, मोर पोलर इन ग्राउंड स्टेट देन एक्साइटेड स्टेट, the n electrons in the ground state are stabilized relative to the excited state, उससे क्या होगा, मोर पोलर, बच्चे ध्यान से देखना, जैसे कार्बोनाइल ग्रुप है बच्चे, कार्बोनाइल ग्रुप एन पाई स्टार ट्रांजिशन है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। इन द एक्साइटेड स्टेट इट इज लेस पोलर, एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहां से यहां चला गया, देखिए यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, एन से पाई में गया, ध्यान से ना, एन से पाई स्टार में गया, एन इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज कम हो गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ग्राउंड स्टेट इज मोर पोलर देन द एक्साइटेड स्टेट, इट इज लेस पोलर, पोलैरिटी कम हो गई, क्योंकि एन इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के इधर गया तो लेस नेगेटिव होगा, यहाँ लेस नेगेटिव, यहाँ मोर नेगेटिव होगा, इट इज मोर पोलर इन द ग्राउंड स्टेट, लेस पोलर इन द एक्साइटेड स्टेट। कौन, एन पाई स्टार ट्रांजिशन में कार्बोनाइल ग्रुप। इस केस में बच्चे मुझे बताएं कौन सी स्टेट पोलर सॉल्वेंट से वाटर सॉल्वेंट है, वाटर इज सॉल्वेंट, तो कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबलाइज होगी, ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट? कोई बच्चा आप में से मुझे बताएगा। वाटर ने क्या करनी है, हिंट दे देता हूं, वाटर ने इसके साथ करनी है बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर विल डू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, Ground state. इसको स्टेबलाइज करेगा बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो विच स्टेट विल बी मोर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट? बच्चे कोई आंसर देगा। Ground state. विच स्टेट विल बी मोर स्टेबलाइज्ड, शाबाश। Ground state. हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी किस में होगी, So ground अच्छी state. उसमें होगी जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर अच्छा नेगेटिव चार्ज होगा। अब बोलिए विच स्टेट विल बी मोर स्टेबलाइज्ड, शाबाश। Ground state. ग्राउंड स्टेट, वेरी गुड, Ground ग्राउंड state. स्टेट, ग्राउंड स्टेट विल बी better stabilized by the hydrogen bonding। ऐसा क्यों हुआ, because ground state is more polar। ये कंसेप्ट कहां लग रहा है बच्चे, ध्यान से सुनना, ये कंसेप्ट वहां लग रहा है, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट इज मोर पोलर, ग्राउंड स्टेट ज्यादा पोलर है। जैसे कार्बोनाइल ग्रुप है जिसमें एन पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, तो ग्राउंड स्टेट इज मोर पोलर देन द एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आपकी मोर पोलर है ना। तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एन पाई स्टार। तो ग्राउंड स्टेट इज मोर स्टेबलाइज्ड, तो बच्चे इसमें ये होगा, इसमें ये चीज आएगी, ग्राउंड स्टेट इज मोर स्टेबलाइज्ड, ग्राउंड स्टेट ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो रही है, तो आपका जो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ा या घटा, बताइए शाबाश, बढ़ा या घटा? पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाने से वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ा या घटा? कम हुई। एनर्जी ज्यादा लग रही है, तो वेवलेंथ ऑफ Wavelength decrease. क्या हुआ बच्चे, डिक्रीज। जितना गैप ज्यादा होगा, जितना गैप ज्यादा होगा बच्चे, एनर्जी गैप ज्यादा होगा, उतनी वेवलेंथ आपकी कम लगेगी, शॉर्टर वेवलेंथ लगेगी, शॉर्टर वेवलेंथ की ही एनर्जी ज्यादा होती है। दैट इज कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा बच्चे, वेवलेंथ डिक्रीज। कौन सा इफेक्ट देखने को मिला, इप्सो। तो व्हेन यू इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट है ना, तो इस केस में आपने देखा बच्चे पोलर सॉल्वेंट में द ग्राउंड स्टेट इज मोर स्टेबलाइज्ड देन द व्हाट, एक्साइटेड स्टेट।
बच्चे ग्राउंड स्टेट इज मोर स्टेबलाइज्ड, ग्राउंड स्टेट ज्यादा स्टेबलाइज हो रही है देन द एक्साइटेड स्टेट इन केस ऑफ विच ट्रांजिशन बच्चे n पाई स्टार्ट। N pi star. का रीजन भी मैंने बता दिया, ग्राउंड स्टेट चूंकि ज्यादा पोलर है, पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा स्टेबलाइज हो रही है, इट इज बीइंग मोर स्टेबलाइज्ड। जब ये ज्यादा स्टेबलाइज होगी बच्चे, तो जब हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी को इंक्रीज करेंगे, कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा बच्चे? हिप्सोक्रोमी। और अगर हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम करेंगे, कम उल्टा चलेंगे, देयर विल बी रेडिश बातों को। मैं इसको फिर से मिटा देता हूं बच्चे, क्लियर ऑल डायग्राम। मैं क्लियर करना चाहता हूं आपको ये इफेक्ट। ये बच्चे देखें, मैं कौन सी ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं? n पाई स्टार। आई एम टॉकिंग ऑफ n पाई स्टार। एग्जांपल ले रहा हूं बच्चे मैं कार्बोनाइल ग्रुप की। मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कार्बोनाइल ग्रुप देखें बच्चे ऐसा है, पोलर है ये, इट इज ए पोलर, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। जब ये n पाई स्टार ट्रांजिशन करेगा, है ना, तो लोन पेयर वाला एक इलेक्ट्रॉन उठ के ऑक्सीजन से पाई स्टार में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, लेस नेगेटिव चार्ज। मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे, है ना, नेगेटिव चार्ज यहाँ कम हो जाएगा, और इसका पास, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो इसका पॉजिटिव चार्ज भी और कम हो जाएगा। तो ये बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बेटर स्टेबलाइज होगा, बेटर स्टेबलाइज। ये बच्चे ये लेस स्टेबलाइज होगा। इट मीन ग्राउंड स्टेट इज मोर स्टेबलाइज्ड, ग्राउंड स्टेट बच्चे ज्यादा स्टेबलाइज हो रही है पोलर सॉल्वेंट में एज कंपेयर टू द एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में बच्चे पोलैरिटी ज्यादा है, इट इज बेटर। जितना सॉल्वेंट पोलर होगा उतना बच्चे उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। पोलर का मतलब है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बढ़ेंगे, पोलर सॉल्वेंट जितना ज्यादा होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव बढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होगी। So it means the ground state is more stabilized. Ground state is more stabilized than the excited state. Energy gap increase, energy gap बढ़ गया बच्चे, and hence there is hypsochromic effect. Hypsochromic effect. आपने देखा by increasing polarity of solvent, by increasing polarity of solvent, n pi star transition में कौन सा इफेक्ट होता है बच्चे? hypsochromic। तो यही चीज मैं आपको वहां से दिखाना चाहता हूँ जो आपने पढ़ी थी बच्चे। यहाँ पे देखो ये लिखा है, क्या लिखा है देखो, बाई इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। मैंने इलुस्ट्रेट किया आपको, अब आप थोड़ा इसको गौर से पढ़े। ये देखो यही चीज मैंने पढ़ाई थी ना, एक लाइन, बाई इंक्रीजिंग Yes. पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट देयर इज हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट, है ना। कौन सी ट्रांजिशन में? n पाई स्टार, नॉट पाई पाई। यहाँ भी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, आपने इसको कंप्लीट कर लेना। n पाई स्टार, मैंने आपको डायग्रामेटिकली इसको इलुस्ट्रेट कर दिया। ये देखो n पाई स्टार, है ना। क्लियर होना चाहिए आपको मेरे हिसाब से, इट शुड बी क्लियर नाउ टू यू कि n पाई स्टार ट्रांजिशन खासकर किसमें? कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे बच्चे सैंपल्स भी दी हुई हैं, अगर मैं आपको सैंपल देके दिखा दूं, ये सेम रूल फॉलो होता है बच्चे n सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, सेम रूल, क्योंकि उसमें भी तो वही होगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ। n सिग्मा स्टार, जैसे एल्कोहल ले लो आप, EOH, ये बच्चे इसमें लोन पेयर है, और ये सिग्मा बॉन्ड है, आपको पता ही है बच्चे सिग्मा बॉन्ड है। एक मिनट, ये देखिए बच्चे सेम रूल फॉलो होगा। कोई बच्चा आप में से अगर इसको अंडरस्टैंड किया है तो मुझे जरूर बोल के बताना बच्चे। ये बच्चे पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये बच्चे हो गया n सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ध्यान से देखना बच्चे,
इलेक्ट्रॉन यहां से जंप किया, यहां आ गया n सिग्मा, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में आ गया, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज कम हो गया, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव कम हो गया। इट मीन इट इज लेस पोलर, इट इज मोर पोलर। सेम सिचुएशन नहीं बन रही जैसे कार्बोनाइल में था। बोली शाबाश। इज इट क्लियर? n सिग्मा स्टार में भी बच्चे जो एक्साइटेड स्टेट है, दिस इज एक्साइटेड स्टेट, इट इज लेस पोलर, ग्राउंड स्टेट इज मोर पोलर। तो आप मुझे बताएं कौन सी स्टेट पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा स्टेबलाइज होगी? मोर पोलर सॉल्वेंट में कौन सी स्टेट ज्यादा पोलराइज स्टेबलाइज होगी सारी? विच इज मोर पोलर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी कहां बनेगी? जहां पोलैरिटी ज्यादा होगी, जहां चार्जेस ज्यादा होंगे। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? O नेगेटिव और H पॉजिटिव के बीच में बॉन्डिंग। अगर नेगेटिव चार्ज कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा, अट्रैक्शन इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो मुझे बताएं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूं कि ग्राउंड स्टेट इज मोर पोलर, ठीक है ना? n पाई स्टार ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं, ग्राउंड स्टेट इज मोर पोलर, ये बता रहा हूं। कार्बोनाइल ग्रुप को ले लो जिसमें n पाई स्टार होता, चाहे अल्कोहल को ले लो जिसमें बच्चे क्या होता, n सिग्मा स्टार। हियर वी हैव n सिग्मा स्टार। व्हिच स्टेट इज मोर पोलर एंड मोर स्टेबल? बोलिए शाबाश। So ground ग्राउंड state. स्टेट और एक्साइटेड स्टेट? Ground state. Ground state. मोर पोलर एंड मोर स्टेबल इन द पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल है बच्चे? So ground ग्राउंड state. स्टेट और Ground state. एक्साइटेड स्टेट? शाबाश। Ground state. ग्राउंड स्टेट, वेरी गुड। एक बच्चा आंसर दे रहा है, बाकी बच्चे सारे साइलेंट है, से जीभें सीली हुई है ना। बाकी बच्चे बोलिए ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इज मोर पोलर एंड मोर स्टेबल। मोर स्टेबल, ये एनर्जी डिक्रीज दिखा रहा हूं मैं बच्चे, एनर्जी डिक्रीज। ये इनिशियल स्टेट है, ये एक्साइटेड, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। पोलैरिटी बढ़ाने की बात, आप कहेंगे मैं किधर जा रहा हूं? ये लेस पोलर सॉल्वेंट है, ये मोर पोलर सॉल्वेंट है। जब मैं पोलैरिटी बढ़ा रहा हूं, ग्राउंड स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, एक्साइटेड की भी बढ़ रही है, बस एक्साइटेड की इतनी नहीं बढ़ रही जितनी किसकी बढ़ रही है, ग्राउंड स्टेट। तो जितनी ग्राउंड स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी बच्चे, एनर्जी गैप बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट बढ़ेगा एंड वी हैव हिप्सोक्रोमी। और हम उल्टा जाए, इधर को जाए, मोर पोलर से लेस पोलर जाए, तो ये सिचुएशन होगी, यानी कि वी हैव बाथोक्रोमिक। तो पोलैरिटी घटाने से बाथोक्रोमिक, पोलैरिटी बढ़ाने से हिप्सोक्रोमिक। जो चीज हमने बोली थी बच्चे एक्सप्लेन कर। अब मैं पाई पाई स्टार ट्रांजिशन पे जाता हूँ। बच्चे क्या पाई बॉन्ड पोलर होता है? शाबाश, जल्दी से बोलना, Yes, sir. जल्दी से बच्चे जवाब देना। प्योर पाई बॉन्ड, Yes. ठीक है? कार्बोनाइल वाला पाई बॉन्ड Yes, पोलर sir. होता है, कार्बोनाइल वाला, इसमें कोई शक नहीं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं प्योर पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। प्योर पाई से कार्बन कार्बन, क्या ये पोलर होता है बच्चे? बताइए शाबाश। पोलर है ये? आप करें यस सर, ये पोलर है? Yes, sir. कार्बन No, कार्बन sir. डबल बॉन्ड, No, इज इट sir. पोलर? शाबाश, No, sir. जल्दी से। No, sir. No, इज इट sir. पोलर? No, sir. No, sir. कहाँ पोलर है बच्चे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन होगा तो पोलर होगा, मान सकता हूँ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या पोलर होगा? शाबाश, No, जल्दी से। sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. नहीं होगा पोलर बच्चे, है ना? वेरी गुड, इट इज नॉट पोलर। अब देखना, ये ग्राउंड स्टेट है बच्चे, ध्यान से देखना बच्चे, ये एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बच्चे? एक इलेक्ट्रॉन यहां से, ये दो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे, एक्साइट होके किसमें चला जाएगा बच्चे? एंटी बॉन्डिंग में, इट गो टू एंटी बॉन्डिंग, हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, अपना घर छोड़ दिया, पाई पाई स्टार। अब बताइए पोलैरिटी बढ़ी या घटी? पोलैरिटी इंक्रीज। अब ये पोलर हो गया इंक्रीज, एक साइड पॉजिटिव थोड़ा सा, एक साइड नेगेटिव। अब ये क्या हो गया बच्चे? पोलर, पोलैरिटी इंक्रीज। मतलब एक्साइटेड स्टेट इज मोर पोलर। अल्कीन में एक्साइटेड स्टेट इज मोर पोलर, एक्साइटेड स्टेट इज मोर पोलर देन द ग्राउंड स्टेट। तो मुझे बताएं, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज करने से, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज करने से बताइए कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबलाइज होगी? ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट? कोई बच्चा एक आंसर दीजिए, which state will be more stabilized? Excited state. Excited state. इस वाले केस एक्साइटेड स्टेट, वेरी Excited state. का ये बच्चा जो अनुराधा है, ये बहुत अच्छा आंसर दे रही है बेटी, वेरी गुड। शगुन भी, अनुराधा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है।
फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट बच्चे बाकी भी थोड़ा ध्यान लगा के देखिए। मैं बता रहा हूँ कि ये नॉन पोलर है, देखिए दिस इज नॉन पोलर। उसके बाद इसमें आप पाई पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवाते हैं। पाई पाई स्टार इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़ रहा है, एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, तो अंडरस्टूड है बॉन्ड टूट रहा है ये वाला थोड़ी देर के लिए, पर बॉन्ड टूटेगा है ना, एक साइड पार्शियल नेगेटिव, साइड पार्शियल पॉजिटिव आना ही आना है। तो हम कह सकते हैं कि पोलैरिटी बढ़ी। इट मीन पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाने से जो पोलर स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। पोलर सॉल्वेंट किसको स्टेबलाइज करता? जो पोलर है, जो ज्यादा पोलर है। ज्यादा पोलर कौन है बच्चे? एक्साइटेड स्टेट। दैट इज एक्साइटेड स्टेट इज मोर स्टेबलाइज्ड देन द ग्राउंड स्टेट। तो बच्चे आपने क्या देखा, इन केस ऑफ पाई पाई स्टार ट्रांजिशन उल्टा है, एन पाई स्टार से उल्टा है बच्चे। देखिए ये मैं पाई पाई स्टार की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चे। डायग्राम देखिए आपने, ये बच्चे है इनिशियल स्टेट, ये बच्चे है फाइनल स्टेट। मैंने पोलैरिटी को बढ़ाया, व्हेन वी इंक्रीज द पोलैरिटी व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है बच्चे? दिस इज ग्राउंड Energy स्टेट, gap decreases. एक्साइटेड स्टेट। व्हिच स्टेट इज मोर स्टेबलाइज्ड? एक्साइटेड स्टेट is more Excited stabilized. state. एक्साइटेड स्टेट मोर स्टेबलाइज्ड, ज्यादा स्टेबलाइज हो रही है देन द ग्राउंड स्टेट। देखिए इसकी एनर्जी में कम कर रहा हूं, इसकी एनर्जी में ज्यादा कम कर रहा हूं। ये देखिए तो दो हिस्सों में पड़े, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। पोलैरिटी को बढ़ाने के बाद एनर्जी गैप डिक्रीज, तो कौन सा इफेक्ट होगा बच्चे? शाबाश, बाथोग्राफ। एनर्जी Bathychromic. गैप कम होगा, कम एनर्जी वाली रेडिएशन लगेगी। कम एनर्जी वाली रेडिएशन कौन होती है बच्चे? लॉन्गर वेवलेंथ, दैट इज देयर इज बाथोग्राफिक इफेक्ट। तो पाई पाई स्टार ट्रांजिशन में उल्टा है बच्चे। पाई पाई स्टार ट्रांजिशन में वेरी गुड, देयर इज बाथोग्राफिक इफेक्ट एंड वी इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो होप दिस वाज क्लियर टू यू, क्योंकि इसमें मैंने आपको क्या बता दिया बच्चे, इसमें मैं बता दिया इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। आज का टॉपिक था हमारा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। काम आपको कोई नहीं दूंगा आज के लिए, आज के लिए आप फ्री हो, संडे है, सिर्फ पढ़ने के लिए बोला आपको। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है बच्चे तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैं तब तक आपको जो डायग्राम यहाँ हमारे नोट्स पे है उसको भी दिखा देता हूँ। कोई बच्चा थैंक यू बोल रहे हो? थैंक यू आप सभी। ये देखिए, ये बच्चे डायग्राम है ना, ये देखिए, ये यहाँ पे जो डायग्राम पड़ी हुई है बच्चे, एक ही में दोनों मैंने अलग अलग दिखाई है। यहाँ पे एक ही में टीचर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये पाई है, ये एन है, ये पाई स्टार। अगर आप पहले पाई पाई स्टार को ना देखें, एन पाई स्टार को देखें, एन पाई स्टार, तो देखिए ये एनर्जी गैप। एन पाई स्टार में देखें एनर्जी गैप, ग्राउंड स्टेट इज मोर स्टेबल। एन पाई स्टार वाले में एन इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है एज कंपेयर टू द एक्साइटेड स्टेट, पाई स्टार है ना। ये देखिए ग्राउंड स्टेट इज मोर स्टेबल देन द एक्साइटेड स्टेट। ये एन पाई स्टार है ना बच्चे, एन पाई स्टार। सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाने के बाद पाई स्टार की एनर्जी कम हो रही है, पर इतनी नहीं जितनी किसकी कम हो रही है बच्चे, एन की। एनर्जी गैप क्या हो रहा है बच्चे? एनर्जी गैप इंक्रीज, Increase. एनर्जी गैप बढ़ रहा है। इसको कंपेयर करना इससे, एनर्जी गैप इंक्रीज एंड हेंस देयर इज, कौन सा इफेक्ट है बच्चे? Hypsochromic. देयर इज हिप्सोक्रोमिक। ये क्यों स्टेबलाइज हो रही है ये भी बताया, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका रीजन बताया। Yes, sir. एन पाई स्टार किस में होता है बच्चे? कार्बोनाइल कंपाउंड। और कार्बोनाइल कंपाउंड में ग्राउंड स्टेट इज मोर पोलर देन द एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट ज्यादा पोलर होती है। जब आप पोलैरिटी बढ़ाते हैं तो ग्राउंड स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है, ग्राउंड स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है। अब दूसरा इस डायग्राम से दिखाऊंगा, पाई पाई स्टार। एक ही डायग्राम में दोनों दिखाए हैं बच्चे, पाई पाई स्टार। ये एनर्जी गैप है इनिशियल। अब मैं पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट बढ़ा रहा हूं। इसमें आपने क्या पढ़ा पाई पाई स्टार में? इसमें आपने पढ़ा कि एक्साइटेड स्टेट इज मोर पोलर, एक्साइटेड स्टेट ज्यादा पोलर है। तो बच्चे देखिए एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज्यादा कम हुई, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इतनी ज्यादा कम नहीं हुई, एक्साइटेड स्टेट ज्यादा हुई। तो पाई पाई स्टार में जो एनर्जी गैप है इसका कंपैरिजन आपने इससे करना है। एनर्जी गैप क्या हुआ बच्चे? डिक्रीज। यहाँ पे एनर्जी गैप क्या हुआ? पहले वाले में इंक्रीज, Increase. डिक्रीज।
एनर्जी गैप डिक्रीज होने का मतलब है देयर इज बाथोक्रोमिक और इंक्रीज होने का मतलब है देयर इज Hypothalamic effect. एडिशन के साथ कंपेयर कर, है ना। तो दिस वाज द रूल ऑफ सॉल्वेंट। एन पाई स्टार में ही बता दिया आपको बच्चे, और पाई पाई स्टार में। एन पाई स्टार में उल्टा इफेक्ट है एज कंपेयर टू पाई पाई स्टार। इन केस ऑफ एन पाई स्टार, when we increase the polarity of solvent there is hypsochromic effect, when we decrease the polarity of solvent there is bathochromic effect n by star में।